खारा पानी नहीं पीते हो। बदले तो उसके लिए सुंदर कुएं बनाए गए हैं। ये जो भेड़ों का झुंड दिख रहा है उसके पीछे एक कुआं बना है पत्थर का। ये अकाल के दिनों में तो 10-10 हजार पशुओं को पानी पिलाता है मीठा। और दूसरा कुआं इससे 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 25-25 औसत यहाँ पर मीठे पानी की दूरी है। उसको लोगों ने ढूंढ के, आज से 500, 600, 700, 800 साल पुराने कुएं, उनको ढूंढ के रखा है। विज्ञान वाले बताते हैं कि ये सरस्वती मीठी नदी के डिप्रेशन जोन, पैलियो क्या कहलाता है, कुछ ऐसा बड़ा कठिन शब्द है, वो जोन्स हैं, उन्हीं में ये कुआं बन सकता है। सरकार ने कई बार इससे 5 फुट 10 फुट दूर ट्यूबवेल लगाने की कोशिश की, हैंडपंप लगाने की, कि वो मीठा पानी दे देगी। उसमें से मीठा पानी नहीं निकला। वैसे भी एक चित्र है, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं पाया। आगे चले, एक से एक सुंदर तालाब बनाए हैं लोगों ने, जिनमें ताजमहल बगल में खड़ा हो ऐसा लग सकता है। और ये समाज के सब लोगों ने मिलके बनाए हैं। पीपीपी वगैरह जो कहलाता है वो सब आपको इसमें मिलेगा। कोई एक की ये बपौती नहीं है। बदले देश के हर कोने में, अभी तो गुजरात का बहुत चर्चा है, उसके मॉडल का चर्चा है। ये गुजरात मॉडल का ही रूप है। ये रानी की बाव है पालनपुर के पास, पाटन जी। 7 मंजिल ये पीछे बता रही हैं। अभी आप ऊपर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 मंजिल आपको दिख रही हैं। 2 मंजिल और नीचे जाएगी। ये 10,025 में बनी बावड़ी है और पूरी रेत में ढक गई थी। ASI ने इसको पूरा रिवाइव किया है। और हम लोग और एक ही इसका चित्र देखेंगे। बदले चारों तरफ ये खजुराहो के मंदिर वगैरह जो कहलाते हैं, वो सबका बाप बना हुआ है इसकी दीवारों पर। केवल पानी नहीं निकालना है और सब कुछ करना है। जो आप वाटर फिलॉसफी वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो एक घड़ा पानी के साथ ये सारे देवता मुफ्त आपको। बाकी चीजों में तो एक के साथ एक मुफ्त, यहाँ पे तो हजारों देवता मुफ्त। तो ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी। और ये साधारण गांव में भी मिलेंगी, बड़े इलाके में भी मिलेंगी। बदले ये शायद 7 मंजिल अब गिन सकते हैं जो बहन जी बता रही थी। 1 2 3 4 5 6, अभी भी एक रह गई और भी नीचे जाना पड़ेगा। ये भी पाटन के बाव। और ऐसी बावों की कोई कमी नहीं, सब इस समय रेत में ढकी हुई है। हमारे दिमाग में भी रेत भरी हुई है। बदले उसको कोई ASI नहीं निकाल पाएगा अभी। सिमिट्री शब्द अंग्रेजी में हम सुनते हैं, एक रूपता। इसमें कोई चीज सिमिट्री में नहीं है। तो जब समाज पानी से खेलने का दर्शन ढूंढ लेता है तो वो आड़ी तिरछी रेखाओं में भी सुंदरता उपस्थित कर देता है। आप देखिए, इसमें कोई चीज पैरेलल नहीं चल रही। ये कौन सा नाहरगढ़ नाम का एक किला है, जयपुर से 18, 20, 25 किलोमीटर दूर। ये चारों तरफ इसमें इसी तरह की सीढ़ियां हैं। एक मन में आ गया कि नहीं भाई, सीधी सीढ़ियां नहीं बनाना, हम तो आड़ी तिरछी बना के देखते हैं कि सुंदरता निकलती कि नहीं। प्रकृति के हर रूप में आनंद और खेल, पानी का खेलना, जो वो खेल सकता है वो ही उसका दर्शन भी जान सकता है। बदले स्तंभ लगाए जाते थे, पानी का कोई भी काम होता था तो उसकी सूचना देने के लिए सुंदर स्तंभ लगाए जाते थे। और स्तंभ का एक अर्थ ये भी होता था कि इसके बाद आप जूते उतार के जाएं। थूकना और पेशाब करना तो सब बात की बात है, वो तो नहीं होगा। जूते तक पहन के नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से पीने का पानी इकट्ठा होने वाला है। ऐसी सफाई रखने वाले समाज को हम लोग बिल्कुल भूलते चले गए बीच में। बदले ये सब आपके सामने इसको बनाने वाले लोग हैं जो शुरू से अब तक आपने चित्र देखे। जिप्सम जानने वाले, 7 मंजिल की बावड़ी बनाने वाले। आज ये हम लोगों की सब चीजों से हट गए। या तो चुनाव से पहले ये वोट बैंक कहलाते हैं, इसमें जातियां खोजी जाएंगी कि कौन इसमें से ब्राह्मण है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है। उससे पहले इनको किंग मेकर भी बताते हैं, फिर वोटर बताते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद हम इनको बेनिफिशियरी बताते हैं। ये हमारी योजनाओं के लाभान्वित लोग हैं। ये समाज के निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, वो नहीं है।
राष्ट्र निर्माता, 4 मूर्ति किसी और की लगेंगी। तो ये जगह जगह जिंदा मूर्तियां हैं हमारे समाज की, और इन्होंने इसका निर्माण किया है। बदले छोटे छोटे यंत्रों से किया है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनाई है। बाव भी बनी है 7 मंजिल की, तो ये गरट कहलाती है, गरट से बनी है। एक बैल लगेगा, इसमें चूना पीसेगा, रेत में मिलाएगा और बढ़िया इसको निकाल के उससे जो बाइंडिंग मटेरियल बनेगा वो 1000 साल तक चलने वाला मटेरियल बनता है। जल नीति 5 साल चलती है, जल दर्शन 1000-2000 साल चलता है। एक और चीज आप देखेंगे बारीकी से कि जो पत्थर लगा है इसमें गरट में कूटने के लिए, वो किस रंग का है पता है? सफेद रंग का है। सफेद रंग का पत्थर कौन सा होता है? संगमरमर है। गरीब गांव है, संगमरमर की गरट बनाता है। शाहजहां की गरट नहीं है ये। ताजमहल भी बना होगा तो साधारण पत्थर की गरट से बना, यहाँ गरट है संगमरमर की। क्यों? स्वदेशी सिद्धांत। इस इलाके में संगमरमर नीचे मिल गया तो उन्होंने कहा ये सबसे सस्ता पत्थर है भैया, इसकी गरट बना लो। दूसरा सस्ता पत्थर लाने जाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो जो आसपास है, जो विचार आसपास है, जो हमारे खेत और आंगन में जितनी बूंदें गिरती हैं, उन सब को हम कैसे बना लें, उनको समेट लें और उस पे से अपनी जिंदगी कैसी चलाएं, जिसमें कोई भी भूखा न रहे, उस सबको पानी मिल सके। उस पे से ये गरट का सिद्धांत बदले। सीता बावड़ी, ये चित्र अक्सर मैं आखिर में दिखाता हूँ। एक टैटू है, आजकल टैटू शब्द चल गया है, आज से 10-20 साल पहले टैटू शब्द नहीं था, गुदना कहलाता था, और गुदना पिछड़े समाज का शब्द माना जाता था। टैटू जरा आधुनिक समाज का है। अमेरिका से जो होकर आते हैं वो टैटू बनवाने लगते हैं, और वहाँ भी आ गया ये। पहले सिर्फ इसको, जिसको आदिवासी समाज कहा जाता है, उसका था। तो ये पानी के जल दर्शन का एक चित्र है। इसको सीता बावड़ी नाम दिया। बीच में जो बिंदु है वो जल यानी केंद्र बिंदु है। जीवन अगर चाहिए तो जल के बिना नहीं होगा। फिर चारों तरफ लहरें उठ रही हैं, लहरें नहीं होंगी तो पानी कम होगा। तो उसको इतना बड़ा व्यापक बनाओ। फिर चारों तरफ आपको सीढ़ियां दिख रही हैं, जो आपने नाहरगढ़ में बेतरतीब देखी, इसमें सुंदर सीढ़ियां हैं। और फिर उन सीढ़ियों के ऊपर चारों कोनों पर आयत का जो है पेड़ लगे हैं 4। वो पेड़ भी चाहिए, हरियाली चाहिए, छाया चाहिए, पानी चाहिए, सब। और फिर 4 जो कोने हैं आयत के, उनमें आप देखेंगे वो पेड़ नहीं है, वो फूल है। फूल जो है वो जीवन को सुगंध से भर देते हैं। तो सुगंध भी उतनी ही जरूरी है दर्शन में। ये कुल मिला के जो थोड़ा बहुत हम लोग पानी को समझ सके वो आपके सामने रखा। धन्यवाद। धन्यवाद